तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे रो की स्पिरिट जो होती है वो अपने आप वहां पर एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर से बहुत ही डेडली एनर्जी निकल रही होती है। तो मून इस बात से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर मजा आएगा। मुझे लगा ही था कि जीरो के बेटे के पास यहाँ पर कोई स्पेशल बैटल स्पिरिट ही हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ से हमारा रोक जो होता है वहां पर अनकॉन्शियसली उसे कहता है कि मेरे बाप का नाम मेरे सामने मत लो, दोबारा उस बंदे का नाम मेरे सामने मत लेना। और इसी के साथ वो अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और उसकी बैटल स्पिरिट जो होती है वो भी अपना हाथ सामने की तरफ करती है और इसी के साथ उसके हाथ के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। जब वो एनर्जी वहां पर से निकलती है तो डायरेक्टर चलाकर उसे कहते हैं कि मून इस अटैक को अवॉइड करो, ये बहुत ही खतरनाक अटैक है। और इसी के साथ दिखाते हैं कि वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, सामने की बिल्डिंग टूट जाती है। तो मिस्टर गाओ कहते हैं कि आज यहाँ पर इस लड़के की बैटल स्पिरिट इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है कि इसके अंदर इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी थी, ये तो एक वार हीरो लेवल के बराबर है। और इसी के साथ डायरेक्टर कहते हैं कि देखते हैं कि मून बियोंग जहां पर इसको कैसे ब्लॉक कर पाता है, क्योंकि मून बियोंग ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि वो लड़का इतना पावरफुल है। और मून बियोंग जो होता है वहां पर अपनी अमिताभा बैटल स्पिरिट को यूज करते बड़ी तेजी के साथ जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता और कहता है कि मुझे लगा ही था कि इसकी बैटल स्पिरिट काफी ज्यादा खास होने वाली है, लेकिन इसका मोमेंटम जो है वो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है। मुझे पता है कि वो अनकॉन्शियस है, इसी वजह से वो यहाँ पर ठीक तरह से फाइट नहीं कर पा रहा। लेकिन इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है उसके पीछे पहुंच जाता है। उसकी स्पीड तो आपको पहले ही पता है कि वो अपने स्पीड जो की वजह से काफी ज्यादा तेज था, अपनी बैटल स्पिरिट को यूज कर सकता था स्पीड के लिए। तो वो उसके पीछे पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है। तो जैसे ही वो मून के मुंह पर पंच मारता है तो मून जो होता है वो उड़ता है पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है और वहां पर गिरने के बाद वो फिर से उड़ता है, अपनी तलवार निकालता और कहता है कि तुमने तो यहाँ पर मेरा खून बहा दिया, अब मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो अब यहाँ पर फाइनली मुझे मजा आने वाला है। और फिर से वो ग्लोरी डांस को यूज करते हुए सामने की तरफ एनर्जी स्लैश लगाता है। लेकिन अब क्योंकि हमारे रोग के पास उसकी जो बैटल स्पिरिट होती है तो वो अपनी बैटल स्पिरिट से कहता है, तो बैटल स्पिरिट सिर्फ और सिर्फ एक ही उंगली के साथ उसके स्पेशल स्किल को ब्लॉक कर लेता है। तुझे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी एनर्जी स्वर्ड को यहाँ पर इसकी बैटल स्पिरिट ने एक ही उंगली के साथ कैसे ब्लॉक कर लिया, ये इम्पॉसिबल है। और डायरेक्टर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो मिस्टर गाओ से कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ पर रोक को रोक लेना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर उसको क्लोजली देख रहा हूँ। वो लड़का जो बेहोश है, यानी कि वो अनकॉन्शियस है, लेकिन उसकी बैटल स्पिरिट यहाँ पर उसके ऊपर हावी आ चुकी है और वो यहाँ पर फाइट कर रही है। मुझे लगता है अगर इसी तरह चलता रहा तो उसकी बैटल स्पिरिट उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगी और उसके बाद हम लोग उस लड़के को नहीं बचा पाएंगे। तो ये बात सुनने के बाद डायरेक्टर जो होते हैं वो से कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि इस फाइट को थोड़ी देर चलने दो। और इसी के साथ ही वो से कहते हैं मुझे लगता है कि ये यहाँ पर उसकी बैटल स्पिरिट है वो नफरत की वजह से एक्टिवेट हुई है, क्योंकि उसके मून ने उसके सामने उसके फादर का नाम लिया था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। मुझे लगता है कि नफरत की वजह से उसकी बैटल स्पिरिट इतनी खास बन गई है। इसी के साथ ही मून जो होता है हमारे रोग को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारी बैटल स्पिरिट तो बहुत ज्यादा खास लगती है, उम्मीद अगर तुम्हारे फादर यहाँ पर होते तो वो कहता है कि मेरे बच्चे तुम्हारी बैटल स्पिरिट बहुत ज्यादा कमाल की है। तो जैसे वो ये बात करता है तो उसी साथ ही हमारा रोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीने कहीं कि मैंने कहा कि मेरे फादर का नाम मेंशन मत करना। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और साथ ही उसकी बैटल स्पिरिट फिर से वहां पर अपनी डेडली एनर्जी को अपनी पाम में एक्टिवेट करती है। तो जैसे ही वो अपनी डेडली एनर्जी को अपनी पाम में एक्टिवेट करता है तो इस बात से मून और डायरेक्टर और मिस्टर गाओ सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। और साई वैंग भी वहां पर करीब पहुंचता जा रहा होता है, क्योंकि उसे वहां पर जो स्मेल आ रही होती है वो उस बैटल स्पिरिट की होती है और उसकी एनर्जी की उसे स्मेल आ रही होती है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसे यहाँ पर मुझे जाकर देखना चाहिए। जाओ बाओ से कहते हैं कि यंग मास्टर हुआ क्या है, क्या आप ठीक हैं? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बस सामने की तरफ चलती रहो, हम लोग बहुत ही जल्दी कुछ इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं। और दूसरी तरफ हमारे रोग ने अपनी बैटल स्पिरिट के हाथ में वहां पर बहुत ही जबरदस्त एनर्जी को एक्यूमुलेट कर लिया होता है और वो साथ ही कह रहा होता है कि मैं सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। और मून कहता है कि रोग का मान वहां तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन किसको मार डालता है। अगर यहाँ पर ऐसी बात है तो मैं भी यहाँ पर अपना फुल देने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर एक स्पेशल स्किल जिसका नाम एक्सट्रीम ड्रैगन डांस होता है उसको यूज करता है और अपनी बैटल स्पिरिट को वहां पर ड्रैगन में चेंज कर लेता है। तो जैसे वो दोनों वहां पर अपनी फाइनल फॉर्म्स को यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं। इसी के साथ ही वो बुड्ढी ग्रैनी जो कि बाहर कुटिया के पास बैठी हुई थी वो बड़ी तेजी के साथ उन दोनों के बीच में वहां पर आ जाती है और कहती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर हम लोग एक कंपटीशन यानी एक टेस्ट ले रहे हैं और यहाँ पर इन बच्चों को आपस में फाइट कौन करवा रहा है। और इसी के साथ ही वो अपनी बैटल स्पिरिट को वहां पर रिलीज करती है। उसकी बैटल स्पिरिट बुद्धा होती है और जैसे वहां पर अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करती है तो दोनों को वहां पर ब्लॉक कर लेती है। मिस्टर गाओ कहते हैं तो डिप्टी डीन है यानी वाइस प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। और इस बात से तो डायरेक्टर बेचारा भी घबरा जाता है। रोग के ऊपर जैसे अटैक होता है उसकी बैटल स्पिरिट वहां पर से गायब हो जाती है और वो पीछे गिर जाता है। साथ ही वो ग्रैनी की तरफ देखकर कहता है ये तो वही ग्रैनी है जो कि वहां पर उस कुटिया के बाहर बैठी स्वेटर बुन रही थी। जबकि मून जो होता है वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है, वक्त रहते हुए पीछे हट जाता है और कहता है कि जो बुड्ढी खुसट ने यहाँ पर बीच में आकर इस फाइट को रुकवा दिया, वरना मैं यहाँ पर देख पाता कि रोग का वो अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला था जो अभी यहाँ पर मेरे पर वो करने वाला था। लेकिन इस बुड्ढी का ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, ये इसी वजह से तो इसे यहाँ पर हमारे लोगी कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल बनाया गया
किया है। लेडी गाया एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। रॉक की बैटल स्पिरिट ने वहां पर अपने हाथ के अंदर जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर किया हुआ था वो सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वहीं पर पीछे टकराने की वजह से बिल्डिंग के साथ टकराकर फटती है, जिसकी वजह से एक जबरदस्त धमाका होता है। सभी लोग वहां पर अपने आप को वहां पर कवर करते हैं। तो वाइस प्रिंसिपल जो होती है वहां पर अपनी पावर्स के साथ उस एनर्जी ब्लास्ट को कंट्रोल करती है और इसी के साथ ही वो कहती है कि तुम दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ। तो वो डायरेक्टर मिस्टर गाओ से कह रही होती है कि जल्दी से नीचे आ जाओ। वो दोनों वहां पर नीचे उतरते हैं और आकर उसे रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर सबसे पहले मिस्टर गाओ के मुंह पर एक जबरदस्त पंच पड़ता है। फिर साथ ही ग्रैनी जो होती है वहां पर डायरेक्टर के मुंह पर भी पंच मारती हैं और हाथ से वो डायरेक्टर को पकड़ती है और कहती है कि कमीने कहीं के तुम्हें जहां पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और उनको पढ़ाने के लिए डायरेक्ट करने के लिए रखा गया है, लेकिन तुम जहां पर दो बच्चों की फाइट देख रहे हो जहां पर एक दूसरे की जान लेने पर तुला हुआ था। क्या हम लोग जहां पर इस बात की तुम्हें सैलरी देते हैं और क्या अगर डीन को इस बारे में पता चलता तो फिर तुम उसे क्या जवाब देते? क्या तुमने वहां पर देखा नहीं था कि रॉक बेहोश हो चुका था और उसकी बैटल स्पिरिट इतनी पावरफुल थी कि वो जहां पर पूरी की पूरी आसपास की बिल्डिंग्स को उड़ा सकती थी और हमारे बहुत सारे डिसाइपल्स जहां पर मर सकते थे। अब की जिम्मेदारी कौन लेता? क्या तुम इस सब को समझ रहे हो? क्या तुम्हें जहां पर इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है? तुम सिर्फ और सिर्फ इसको एंजॉय करने के लिए जहां पर अपने आप का तमाशा देख रहे थे कि यहाँ पर क्या होने वाला है, फाइट का रिजल्ट क्या निकलने वाला है। डायरेक्टर से कहता है कि मिस गाया प्लीज शांत हो जाए, हम तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रॉक की बैटल स्ट्रेंथ को देखना चाहते थे कि यार वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो लेडी गाया फिर से उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, तुम सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रहे हो। मुझे लगता है कि डीन को यहाँ पर नया डायरेक्टर ढूंढना चाहिए कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ इंसान के हाथ में यहाँ पर कॉलेज की भागदौड़ देकर उसने गलती कर दी है। तो इसी के साथ ही मून आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि वाइस प्रिंसिपल आपकी पावर्स तो वाकई में कमाल की हैं, आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी हैं जब आप यंग हुआ करती थी। तो इसी के साथ ही लेडी गाया उसकी तरफ देखती है तो फिर साथ ही उसे कहती है कि मून ब्योंग चुपचाप यहाँ पर से चले जाओ, पहले मैं यहाँ पर जो इन लोगों ने मेस क्रिएट किया उसको साफ कर दूं, उसके बाद मैं तुम्हारी तरफ भी आऊंगी और तुम्हारा भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर करूंगी। तो वो उसे कहता है कि प्लीज आप मेरी बात को यहाँ पर गलत समझ रही है, मैं तो यहाँ पर इस लड़के को बिल्कुल भी मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तो बस यहाँ पर चेक कर रहा था कि जीडो का बेटा यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग है और उसकी बैटल स्पिरिट क्या है। यहाँ पर ग्रैनी जो होती है उसकी दुखती नस के ऊपर हाथ रखती है, वो उसे कहती है कि यही वजह है, तुम्हारा यही एटीट्यूड है जिसकी वजह से जीडो ने यानी कि रॉक के डैड ने यहाँ पर तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल बनाने से इनकार कर दिया था, तुम्हारी बजाय उसने यहाँ पर फिनिक्स को चूज कर लिया था। ये बात सुनते ही वहाँ पर मून को भी झटका लगता है क्योंकि ये बात उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मिस्टर डायरेक्टर को ये बात पहले पता नहीं थी कि मून बायोंग जो है ये रॉक के डैड यानी जीडो का डिसाइपल था और इसके साथ साथ फिनिक्स ये दोनों यहाँ पर जीडो के डिसाइपल हुआ करते थे। तो वो कहता है मैंने कभी खबरें सुनी थी, यानी मेरे पास ये रूमर्स थे कि ये फिनिक्स और ये दोनों यानी मून बियोंग ये दोनों जीडो के डिसाइपल्स हुआ करते थे, लेकिन आज मुझे ये बात वाकई में कंफर्म हो गई है। तो मून उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर इस सब के बारे में भूल भी चुका हूँ और स्पेशली उस जीडो के बारे में, उसने जो कुछ भी किया मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जबकि ग्रैनी उसे कहती है कि जरा खुद की तरफ देखो, तुम यहाँ पर उसके बेटे से भी फाइट में जीत नहीं पाया, अगर मैं यहाँ पर बीच में नहीं आती तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाते। हालांकि उसके बेटे ने भी यहाँ पर स्टडी स्टार्ट की है जबकि तुम यहाँ पर एक वार हीरो हो। इसी के साथ ही मिस गाया जो होती है अपने लोगों से कहती है कि मिस्टर गाओ जल्दी से जाओ, जाकर रॉक को ढूंढो, वो अभी बेहोश होगा, उसे जाकर मेडिकल रूम में लेकर जाओ, उसके पास पास है तो फिर उसे यहाँ पर डायरेक्टली पास कर देना। और साथ ही वो कहती है कि अब जबकि कंपटीशन का टाइम खत्म हो चुका है तो डायरेक्टर चलो जल्दी से यहाँ पर उन सभी बच्चों का नाम लिस्ट करो जिन लोगों ने यहाँ पर टेस्ट को पास किया है। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं ग्रैनी, मैं यहाँ पर अभी ये करता हूँ। और इसी के साथ ही मिस गाया फिर से उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे ग्रैनी कहने की। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे रॉक का पहला दिन कैसा होने वाला है अपने इस लॉगी कॉलेज में।